20 साल पहले इंडिया की चहेती सुपरस्टार गुड्डन और उनके मास्टर सिंपैथी अक्षय जिंदल की एक दुर्घटना में मौत हो गई, जिसका गम आज भी उनके चाहने वालों की आंखों में देखा जा सकता है। और ऐसे ही उनकी एक चाहने वाली इंदौर की फेमस बिरला स्वीट्स एम्पायर की मालकिन पुष्पा बिरोला जी, जो कि आज लाइव टीवी पर उनके बरसी के दिन पूजा कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। तो आइए पुष्पा बिरला जी से मिलते हैं। पुष्पा जी, एजी और गुड्डन के करोड़ों फैंस आपके आज इस जेस्चर से बहुत खुश हैं। आपके इस पूजा के पीछे का मकसद क्या है? क्या आप गुड्डन की फिल्में देखती हैं या फिर बाकी इंदौर वासियों की तरह एजे के खाने की फैंस रही? आखिर आपका इनसे रिश्ता क्या है? जरूरत से ज्यादा खाना और सिनेमा में चल रहा गाना, इन दोनों में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं। पर हम किसी भले इंसान की कद्र करना जानते हैं, बस यही रिश्ता है इंसानियत का। और अगर किसी भले इंसान की रूह को हमारी इस पूजा करने से शांति मिलती है, तो इससे बड़ा शुभ कार्य और क्या हो सकता है? ये पूजा तो परिवार वाले करते हैं, फिर आप क्यों कर रही हैं? आज की नई पीढ़ी परिवार शब्द नहीं समझती है। इतने बड़े शब्द की जिम्मेदारी संभालना उनसे नहीं हो पाता है। ठीक वैसे ही जैसे आत्मविश्वास से गुमशुदा इनकी बेटी गुड्डन से एक बार भी उनकी बरसी की पूजा करना मुमकिन ना हो पाया। वैसे उसकी कोई गलती भी नहीं है। माँ से मिली विरासत को वो आगे जो ले जा रही है। सुना है उनसे भी कुछ ज्यादा हो नहीं पाता था। 20 साल से भटकती इंतजार कर रही उनकी आत्मा की शुद्धि प्राप्त करने में कुछ ही घंटे बचे। हमें आज्ञा दीजिए, हमारे इस पवित्र मकसद को मुहूर्त की समाप्ति से पहले हासिल करना अनिवार्य है। छोटी, कुछ नहीं हुआ है छोटी। छोटी, कुछ भी नहीं हुआ है छोटी। जानते हैं इसका मकसद क्या है, सबके पीछे जानते हैं हम। इस आंटी को ना कल ही सेट कर देना चाहिए था, तो आज यूं शोबाजी में ड्रामे ना करती। बॉस लेडी, हुक्म कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। छोटी अपने आप को संभाल। मम्मा पापा की बरसी नहीं हो सकती है डीजे पर मैं रोक कर आती है। नहीं छोटी, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। डीजे अगर मैंने नहीं करा ना, तो आप जानती है ना, ये पूजा हो जाएगी और पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो जाएगी मेरी। और लाइसेंस नहीं मिला तो रेस्टोरेंट खत्म हो जाएगा छोटी। छोटी, समझने की कोशिश कर कि पुष्पा जी की चाल है। लाइसेंस से तेरा ध्यान हटाना है, इसलिए कर रही है ये सब। तू पूजा रोकने के लिए गई और वहां ऑफिस बंद हो जाएगा। आज आखिरी दिन है। आज अगर लाइसेंस नहीं मिला ना, तो रेस्टोरेंट हाथ से निकल जाएगा छोटी। बॉस लेडी, बड़ी मैम साहब ठीक कह रही हैं। इनकी बात में पॉइंट तो है। ऑफिस तो मैं भी चला जाऊंगा, बट सिग्नेचर तो आपके चाहिए होंगे ना, और आपको ये पूजा रुकवाना भी बहुत जरूरी है। आज की नई पीढ़ी परिवार शब्द नहीं। आज आखिरी दिन है। ऑफिस तो मैं भी चला आज जाऊंगा, अगर लाइसेंस नहीं बट मिला ना, सिग्नेचर तो आपके चाहिए से होंगे। निकल जाएगा छोटी। आज अगर लाइसेंस नहीं मिला ना, आज आखिरी दिन है। तो आपके चाहिए होंगे। आज लाइसेंस नहीं मिला ना, तो निकल सिग्नेचर तो जाएगा आपके छोटी। चाहिए होंगे। एक मिनट। ये एक अथॉरिटी लेटर है। इसके मुताबिक मैं तुम्हें हक सौंप रही हूँ मेरी तरफ से जरूरी कागजों पर साइन करने का। ये काफी होगा ना हैंडओवर का लेटर उनके लिए? तो तुम ये लेकर जाओगे और तुम ये सब क्लियर करा कर लाओगे। तुम जानते हो ना अगस्ती कि हमारे लिए वो पूजा रोकना और रेस्टोरेंट पर जाना दोनों ही बहुत जरूरी है। और अब दो जगह तो नहीं हो सकते है ना, तो तुम पर भरोसा कर रहे हैं अगस्ती। नो चोरी, नो चक्कारी, नो धोखाधड़ी, नो फ्लर्टबाजी, ओके? बॉस लेडी, भरोसा कर रही हैं तो दिल खोल के कीजिए। कसम खाता हूं, चुरा कर नहीं भागूंगा। जल्दी से जाओ। जाओ और ये पेपर्स क्लियर कराओ, मैं पूजा संभालती हूँ। आप कैसे कर पाएंगे आप ये पूजा? अरे नहीं छोटी, नहीं, तू अकेली नहीं जाएगी, मैं चलूंगी तेरे साथ। चलिए ठीक है,
आज पुष्पा जी के इस ख्याली मकसद को वंस एंड फॉर ऑल खत्म कर देंगे, दोनों मिलकर। जय लॉर्ड कृष्ण। ओम अग्निदेवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। पुष्पा जी आरती कीजिए। पुष्पा जी, हमें पता थी हमें ये बिना माँ बाप के पगलैट मोड़े यहाँ आएगी शुभ काम में अपना तांडव मचाने के लिए। अरे तुम मनहूस हो क्या है? अच्छी भली नैया को हिलाने चली आई। मैं कोई मनहूस नहीं हूँ। मनहूस आपकी ये हरकतें हैं। ये देख लो, सुन लो आप लोग भी क्या कह रही हैं। हमारी हरकतें हैं। अरे इतने साल बीत गए, कभी अपने माँ बापों की बरसी पूजा की तुमने? नहीं की। आज हमारी जिज्जी जे काम सुख कर रही थी तो आ गई उन्हें धक्का देने के लिए। कोई इज्जत विज्जत करती हो तुम बड़ों की कि नहीं? वर्षी की पूजा को इस तरह बीच में रोकना अशुभ होता है। किसी भी मृतक के लिए यह पूजा अनिवार्य है। पर मेरे मम्मा पापा नहीं मरे हैं पंडित जी, जिंदा है वो। तो कहाँ हैं 20 सालों से तुम्हारे मम्मी पापा? छुट्टी मनाने गए हैं क्या पहाड़ों में, उन पहाड़ों की ऊंचाई देखने? ए सुनो, ग से गुड्डन नहीं, ग से गधी हो तुम। माना कि वो मेरे पास नहीं है, नहीं रहते मेरे पास, लेकिन मेरा साथ नहीं छोड़ते हैं वो, कभी भी नहीं। और ढूंढ लूंगी ना मैं उन्हें, एक दिन ढूंढ लूंगी मैं। लेकिन तब तक ये सब करके मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती। और आप क्यों कर रहे हैं आप ये सब? मेरे मम्मा पापा है ना, वो मेरा हक है ना उन पर। उनकी पूजा होगी कि नहीं होगी ये फैसला लेने का हक मेरा है। छोटी गुड्डन बेटी हूँ उनकी, और आप कुछ नहीं है उनकी, समझी? इसकी 12 की डेढ़ बहुत जवान चल रही है तेरी। जीजी ना होती तब बताती तुझे मैं अच्छे से। ये चौथी बार हुआ है जब तुमने हमारे निकाले हुए शुभ मुहूर्त में विघ्न डाला है। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे एहसासों की कद्र है हमें, पर तुम्हें भी सच्चाई को तवज्जो देना चाहिए। पूरा शहर जानता है कि तुम्हारे माता पिता के साथ क्या हुआ है। अब जब हम उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ नहीं है वो। आप ये बात क्यों नहीं अपने दिमाग में डाल लेती हैं? क्यों इनके जरिए अपने वो लालच से भरे प्लान्स को कामयाब करना चाहती है? क्यों? मैं सब जानती हूँ आपने ये सब क्यों किया। मुझे इस तरीके से यहाँ बुलाकर मुझे लाइसेंस रिन्यू करवाने जाने से रोकना चाहती थी ना। सब समझ आता है मुझे, सब। इतनी छोटी, इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जितना आप लोग समझ रहे हैं मुझे। बेवकूफ होने का तो पता नहीं, पर नादान जरूर हो। और जरूरत पड़ने पे बलवान भी। अरे ओ डीजे वाली भौजाई, इस शहर में सिर्फ एक ही बलवान है, बाकी सब फीके पकवान है, और वो है हमारी जिज्जी पुष्पा बिरला, समझी? बिरला होंगी अपने बिल में। हाँ? पर जिंदल परिवार से आपका कोई रिश्ता नहीं, इसलिए ये जो आप नाटक कर रही है ना उसे बंद कर दीजिए। ये पूजा पाठ, ये झूठी हमदर्दी जताना बंद कर दीजिए। आपके नेक इरादों के बारे में तो हमें पहले से ही पता था, पर क्या है ना पुष्पा जी, दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो उनके साथ अच्छे लोग भी हैं जो अपनों की मदद करते हैं।
और उन्हीं की वजह से आज जो हमारा काम आप बिगाड़ने वाली थी ना, ये झूठा नाटक करके, वो तो आज होकर ही रहेगा। छोटी, हे छोटी मेम साहब, वहाँ सब ठीक है ना? ठीक तो नहीं था, पर आधा मैंने कर दिया और आधा तुम्हारे रिस्पॉन्स से हो जाएगा। लाइसेंस रिन्यू हुआ? अरे होगा क्यों नहीं? हाँ, मेरी स्वीट सी और स्वामी टाइप की शक्ल को देखकर कोई मना कर सकता है क्या? पता है ऑफिस वालों को लगा कि साक्षात भगवान विष्णु जी आ गए अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने। नारायण नारायण। सुनिए, बस पेपर्स लेकर निकल ही रहा हूँ। सीधे रेस्टोरेंट पहुंचना, मैं आती हूँ। जो आज्ञा छोटी मेम साहब। आप जानती हैं आपका हर निकाला शुभ मुहूर्त फेल क्यों हो जाता है? अरे मोड़ी, ये छोटी मुर्गी की तरह पकपकाना छोड़ दे, समझी? और आप जो खिचड़ी पका रही हो तो कब की जल गई? मैं समझाऊं आपको? एक मिनट। हाँ, मैं ना आपको खिचड़ी के एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। मैं शेफ हूँ ना, मेरे लिए इजी हो जाएगा। अभी फॉर एग्जाम्पल खिचड़ी इज इक्वल टू मुहूर्त, है ना? और अगर आप खिचड़ी का सारा सामान लेके बैठ गई, कुकर, दाल, चना, चावल, सारे मसाले, जितनी जितनी मात्रा में चाहिए सब सेट करके एकदम सुंदर से, और आप बनाने भी लग गई हैं, लेकिन जिस प्यार से, जिस दिल से सामने वाले के लिए आप बना रही हैं, अगर उसे खुशी पहुंचाने का एहसास से नहीं बनाएंगी तो फिर तो चाहे आप जितनी मर्जी अपनी एस्ट्रोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स कुछ भी लगा लीजिए, खिचड़ी तो अच्छी बनेगी ही नहीं ना। ऐसे आपका मुहूर्त है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको? खैर जाने दीजिए। पर है ना, एक बात है जो मेरी मम्मा कहती थी और मैंने ना अच्छे से पकड़ लिया, सिर्फ दिमाग में बैठा लिया। आप भी है ना, 3 बातें ना कभी मत भूलिएगा। पुष्पा जी एंड कंपनी है? कंपनी? पहली, हमारा रेस्टोरेंट छीनना आपसे ना हो पाएगा। दूसरी, हमारे परिवार के खिलाफ आपका कोई भी मकसद कामयाब ना हो पाएगा, कभी भी नहीं। कैसे कैसे हैं? इतनी जल्दी पायलट बनके हवा में मत उड़, समझी? और तीसरा क्या है वो भी बता दे। आप फिर से कोई कांड कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। हाँ? जय लॉर्ड कृष्णा। जय लॉर्ड कृष्णा। छोटी गुड्डन, छोटी गुड्डन, गुड्डन जी आपसे एक सवाल है। चिच्ची, ये पतली दुबली छिपकली जैसी हमें धमका के चली गई, ऐसे कैसे है जीजी? अब क्या होगा? इंतजार उस उचित काल का जिसमें हम छोटी गुड्डन की किस्मत का आकार ही बदल देंगे। तो सही हुआ लॉर्ड कृष्णा कि आपने सही टाइम पर अपनी हिम्मत देकर हमारी हेल्प कर दी। आपकी वजह से तो ये पूजा को रोक पाना हो पाया, वरना हम तो सकपका ही गए थे। और तो और वो अगस्त्य ने लाइसेंस रिन्यू भी करवा लिया। हमें समझ में आ गया लॉर्ड कृष्णा कि आप है ना हर जगह अवेलेबल हो पाते हैं, तभी तो सारे काम इतने अच्छे से जाते हैं। वो नच रहा है ना, आपको क्रेडिट नहीं देगा। मुझे क्या पता, दे भी दे, हो सकता है। ओ ला ला ला, इतनी क्लासी डेकोरेशन। तो क्या लगता है ये ऐसे ही उड़ाएगा पैसे? इस सबके पैसे ना इसकी सैलरी में से काटूंगी। कितनी कंजूस होती जा रही हूँ ना वैसे मैं। कोई बात नहीं, आज तो बनता है ना। अरे नया लाइसेंस, नई शुरुआत, रेस्टोरेंट का नया फेस, आज तो सेलिब्रेशन बनती है।
देखो, हमारे हाथ में तो छोटी सी फोटो है आपकी, तो कितनी बड़ी फोटो बनवाई अगस्त्य ने। अगस्त्य, मिस्टर मैनेजर, वेयर आर यू? कुछ कहने सुनने को बाकी रह गया था क्या, जो आप फिर से आए? हिसाब तो अभी पूरा बाकी है छोटी गुड्डे। पापा मम्मा, एक मिनट। हाँ, देखिए मैडम, हम आपसे हाथ जोड़कर बोल रहे हैं। पर मैंने ना ये बेफिजूल की बातों की फाइल, ये सब हिसाब किताब, ये सब बंद कर दिया है। तो प्लीज, मेरे पास अब कुछ कहने सुनने को है नहीं, और माफ कीजिए, कभी भूल चुक हुई हो तो सॉरी, लेकिन अब ना मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। देख रही हैं आप, हाँ? पूरा रेस्टोरेंट डेकोरेट हुआ, नई शुरुआत। तो अब क्या बचा है? ठीक है ना, आप बेचिए अपनी मिठाई, मैं तो आपके बीच में आ भी नहीं रही हूँ। मैं अपना काम करूंगी, आप अपना। इंसान की क्षमताओं को पिंजरे में कैद करने वालों के दिमाग खुद बंद होते हैं, पर हम वैसे हैं नहीं। बिरला स्वीट्स ब्रांड को इंदौर की पहचान बनाया है हमने। हमने सोचा था कि शायद तुम में भी वो सामर्थ्य हो, पर कहाँ। कहा था तुमसे हमने पहले, हर औरत पुष्पा बिरला नहीं बन सकती। एक औरत घर बसाने, बच्चे पैदा करने और अपनी गृहस्थी संभालने के लिए ही बनी है। सही वक्त और सही नक्षत्र के साथ जब सही दिशा में किया गया परिश्रम खुलता है, तब सब कुछ संभव हो सकता है। पर तुम छोटी गुड्डन, तुमसे कभी कुछ ना हो पाएगा। बहुत अनुभवहीन हो तुम। मैम, मुझे इतनी हिंदी नहीं आती, आप सीधे सीधे बताएंगे कि क्या छीनने आई हैं? अब छीनने को बचा ही क्या है? तुम्हारा ये रेस्टोरेंट का जो सपना था, अब हमारी हकीकत बन चुका है। इस रेस्टोरेंट पर अब पुष्पा बिरला के नाम की मोहर है। अब इस रेस्टोरेंट की नई मालकिन हम हैं। क्या बहकी बहकी बातें कर रही हैं? देखो उधर। क्या बदतमीजी है यहाँ? क्या बदतमीजी है? किससे पूछ के हमारे पापा का बोर्ड हटाया आपने? हाँ, पेपर्स चाहिए ना आपको? एक मिनट। अगस्त्य, अगस्त्य, लाइसेंस के पेपर मुंह पर फेंको इनके। अगस्त्य, 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 where are you? अगस्त्य, देखो ना, ये कुछ भी बोल रहे हैं। इन्हें लाइसेंस के पेपर्स दिखाओ, आपकी सारी कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, ठीक है? अगस्त्य, इन्हें पेपर्स दिखाओ प्लीज। ये कुछ भी बोल रही हैं तब से। दिखाओ ना इन्हें।
मेरा चिकू, सदा सौभाग्यशाली रहो।